हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड डुब्रिक्स स्केप अटेम्प्ट्स टू। इस माइंड डुब्रिक्स में काफ़ी मेडिसिन आती है। ये बड़ी माइंड डुब्रिक्स होती है। बहुत सारी मेडिसिन इसमें आती है, जिसमें जो है बेलाडोना और हाउसाइमस, ये रेड लाइन मेडिसिन होती है, यानी मोटे मोटे नंबर 1 ग्रेड में ये होती है। तो इसमें और भी मेडिसिन आती है उससे लो ग्रेड में, जैसे एकोनाइट है, एस्कुलस है, आर्सेनिक है, एगोरिकस है, ब्रोनिया है, ऑरम है, कुप्रम है, कोकुलस है, और डी टेलिस, एनवी, सीपिया, सल्फर, स्ट्रेमोनियम, थूजा और वेट्रम। और इससे भी लो ग्रेड में और भी काफ़ी मेडिसिन आती हैं। तो ये इस मेडिसिन को, इस जो है माइंड डुब्रिक्स को समझना जरूरी है। तो देखते हैं स्केप्स मीन्स क्या होता है और अटेम्प्ट्स टू की मीन्स क्या होता है। तो स्केप्स के मतलब होता है कि पलायन कर जाना, पलायन करना, यानी वहां से हट जाना, वहां से भाग जाना। और अटेम्प्ट टू मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, कोशिश करना और प्रयास करना। तो इसका अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो जब किसी मरीज के सामने कोई ऐसी मुसीबत आने वाली होती है जो उसको भारी मुसीबत में डाल सकती है, यानी जो किसी पेशेंट के सामने ऐसी परिस्थिति आने वाली हो जो उसको भारी मुसीबत में डाल सकती हो, तो उससे बचने के लिए वो कोई उपाय या कोई साधनों का पता लगाने का प्रयास करेगा। यानी वो चाहेगा कि उससे वो वहां से वो हट जाए, वहां से वो पलायन कर जाए और वो मुसीबत से वो बच सके। इससे जैसे क्या होता है कि कोई आदमी है, तो मान लो अगर वो किसी से के सामने नहीं पढ़ना चाहता तो उससे वो जो है नजरें चुरा के निकल जाता है, या वो देख रहा है कि अगर आगे वो कोई आ रहा है तो उससे वो बच के निकल जाता है। कोई भी मामला हो सकता है, पैसे का मामला हो सकता है या कोई बात हो, तो उससे वो हट जाना चाहता है, उसके आमने सामने नहीं पढ़ना चाहता है, यानी वो स्केप्स अटेम्प्ट कर लेता है, यानी वहां से वो कोशिश करता है कि वहां से वो निकल जाए, वहां से वो हट जाए। तो इसी तरीके से ये पेशेंट के केस में और बीमारी के केस में ये होता है कि जब किसी मरीज के सामने अगर कोई जो है ऐसी परिस्थिति आने वाली होती है जो उसके लिए भारी मुसीबत में डाल सकती है, तो उससे बचने के लिए वो कोई शॉर्टकट अपना लेता है, कोई और तरीका अपना लेता है कि वो उससे वो बच जाए, उस बीमारी से वो बच जाए, उस बीमारी के झंझट में उसको ना पड़ना पड़े। इसलिए वो स्केप अटेम्प्ट टू में चला जाता है। अब इसके अगर वर्जन हम देखें तो जैसे एक पेशेंट कहता है कि जो है मैं अपने साथ हमेशा दवा रखता हूँ। जैसे कोई पेशेंट होते हैं तो उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, तो वो हर चीज के लिए वो दवा रखे रहते हैं। तो एक पेशेंट कहता है कि हम अपने पास हमेशा दवा रखता हूँ, और खास करके जैसे हमें कहीं घर से बाहर जाना है तो अपने पास दवा रखे रहते हैं। यानी अगर फीवर हुआ तो उसके लिए फीवर टेम्परेचर को डाउन करने के लिए पैरासीटामॉल रख लिया, दर्द हुई बॉडी में तो उसके लिए पेन किलर रख लिया, बीपी की अगर प्रॉब्लम हुई है उनको या रहती है तो उनको लिए बीपी की गोली रख लिया। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जब होने वाली होती है तो उसको बचने के लिए, उससे शॉर्टकट अपनाने के लिए तुरंत गोली खा के उसको जो है वहां से हट जाते हैं, वहां से उस परिस्थिति से वो निकल जाते हैं। क्योंकि अगर वो चीज आ जाएगी, वो परिस्थिति आ जाएगी, तो उनको क्या होगा कि वो फिर वो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनको तमाम झंझट करना पड़ेगा। तो ये सब परेशानी से बचने के लिए वो ये पेशेंट क्या होते हैं, वो स्केप्स अटेम्प्ट टू में चले जाते हैं, यानी इस माइंड डुब्रिक्स के अंदर वो आ जाते हैं। यानी वो काफी पेशेंट ऐसे होते हैं कि देखो जैसे पता लगा सर दर्द हुआ तो तुरंत गोली लेके खा लिए, या कोई पेन हो रही बॉडी में, कोई दिक्कत हो रही है तो वो जो है पेन किलर लेके खा लिए। यानी वो इसी तरीके से काम चलाते रहते हैं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके उनके पास जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, पैसा लगेगा, पैसा खर्च होगा और वहां बैठना पड़ेगा। तो इस तरीके से तमाम जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी तमाम उनको सफरिंग झेलना पड़ेगा। तो इस सब के बचने के लिए
वो जो है शॉर्टकट अपना लेते हैं, यानी जो मेडिकल स्टोर से गोली लेके खा लिए, कोई किसी ने बता दिया कि जो है इसके लिए जो है तेल लगा लो, या कोई जो है कोई प्याज पीस के लगा लो, या कोई दिक्कत है, सर दर्द है तो जो है तेल लगा लो, ठंडा तेल लगा लो। तो इस तरीके से वो शॉर्टकट करके निकल जाते हैं और फिर वो परेशानी जो आने वाली रहती है उससे वो बच जाते हैं। तो इस तरीके के अगर वर्जन रहता है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब तो हम तो जो है पता लगा जो है स्किन की प्रॉब्लम हुई तो हम क्रीम रखे रहते हैं उसको लगा लेते हैं, सर दर्द हुआ तो हम पे सर दर्द की गोली लेके खा लिए, बीपी की प्रॉब्लम लगने लगती है तो हम बीपी की गोली ले लेते हैं। यानी वो कोई भी परेशानी को, कोई भी परेशानी से वो झेलना नहीं चाहते हैं, उसके झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, उससे बचने के लिए वो जो है उसका शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो इस तरीके के अगर जब वर्जन मिलता है तो वहाँ पे हम एस्केप्स अटेम्प्ट टू लेते हैं। तो इस तरीके से एक वर्जन और होता है कि एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जिस क्षण मुझे थोड़ा दर्द महसूस होता है मैं दवा ले लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि समस्या मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाए, और आज मुझे जब हल्का सा दर्द उठा तो तुरंत मैं आपके पास आ गया, तुरंत आपके पास आ गया, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ न बन जाए। यानी उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके मन में क्या है, उसको देख करके हम जो है उसके लिए मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम एस्केप्स अटेम्प्ट टू ब्राइनिया के रेफरेंस में समझते हैं। तो ब्राइनिया के रेफरेंस में क्या होता है, ब्राइनिया के केस में क्या होता है कि एस्केप्स अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, इसकी सब रूब्रिक्स होती है विंडो फ्रॉम, यानी वो पलायन कर जाता है, भाग जाता है, वहां से हट लेता है विंडो के थ्रू, विंडो फ्रॉम, विंडो से भाग लेता है। अब देखते हैं कि विंडो के मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो जैसे घर में एक मेन डोर होता है तो वहां से मोस्टली लोगों का आना जाना रहता है, और घर के साइड में एक छोटा सा दरवाजा होता है या पीछे दरवाजा होता है, तो कभी कोई इमरजेंसी में कुछ लाना ले जाना हुआ, कोई इमरजेंसी में कोई काम हुआ तो वहां से भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ब्रानिया क्या करता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम उसको होती है तो वो प्रॉब्लम होनी होती है तो वो प्रॉब्लम के पहले ही जो है वो दवा खा लेगा। यानी उस बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई होनी है या कोई उसको लग रहा है कि हो जाएगी तो खट से वो गोली खा लेगा, खट से वो टेबलेट खा लेगा, जिससे उस परेशानी से उसको बच जाए। तो उसके बैक में यही होता है, उसके मन में अगर पूछा जाए कि क्यों ऐसा हुआ, तो उसको लगता है कि डॉक्टर साहब जब परेशानी हो जाएगी तो उसमें तमाम परेशानी रहेगी, डॉक्टर को जाना रहेगा, दिखाना रहेगा, डॉक्टर के पास जो है टाइम लगेगा, डॉक्टर के पास पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो यानी सफरिंग, तमाम सफरिंग हो जाएगी। उसमें भी उसको जो कम से कम नुकसान की चीजें रहती है वो चूज कर लेता है। तो ब्रानिया के केस अगर रहेगा तो वहां पे फिर फियर ऑफ सफरिंग लग जाएगी, यानी वो तमाम परेशानी से, तमाम सफरिंग से बचना चाहेगा। उसको डर रहेगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे तमाम जो है टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा, और फिर जो है देखेगा कि एलोपैथिक में जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो होम्योपैथिक में जाएगा यानी वहां पे कम पैसा लगेगा। तो एक माइंड डुबल्स होती है, चूजेस द लेसर इविल, यानी कम नुकसान की चीजें वो जो है अपनाता है, कम नुकसान की चीजें अपनाता है। तो चूजेस द लेसर इविल और फियर ऑफ सफरिंग लगा करके और स्केप्स अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम लगा करके ये ब्रानिया का केस हो जाता है। तो ब्रानिया का पेशेंट अक्सर जो है वो अपने आप से जो है डिसीजन लेता है कि जहाँ पे उसको कम नुकसान होती है, जहाँ पे वो उसका कम नुकसान होता है वो चीजें वो अपनाता है। जैसे माइंड डुबल्स है, चूजेस द लेसर इविल। तो ये पेशेंट क्या होता है कि जैसे अगर वो सोचेगा कि एलोपैथिक दवा लें कि होम्योपैथिक दवा लें, तो फिर वो फिर अपने से डिसाइड करेगा कि एलोपैथिक दवा में तो ज्यादा जो है पैसा खर्च होगा, होम्योपैथिक दवा में उसके अपेक्षाकृत कम पैसा लगेगा, तो वो फिर होम्योपैथिक दवा अपनाएगा। और होम एलोपैथिक दवाएं कड़वी होती हैं, इंजेक्शन होता है, उसमें ज्यादा दर्द होगी, ज्यादा तकलीफ होती है। और ये होम्योपैथिक दवा जो है
आराम से खाने में भी आसानी रहेगी, मीठी गोली रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कम नुकसान है, आसानी है। तो इस तरीके से ये ब्राइनिया का केस हो जाता है कि ब्राइनिया में फिर फियर ऑफ सफरिंग और चूजेस द लेसर इविल और जो है एस्केप्स अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, ये लगा के फिर वो ब्राइनिया का केस हो जाता है। दोस्तों, एस्केप्स अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम में ब्राइनिया के रेफरेंस में हमने इसको जो है शेयर किया और इसको आप आगे लाइक करें, शेयर करें। और एस्केप्स अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम में और भी मेडिसिन है, लेकिन ब्राइनिया का हमने जो है शेयर किया। इसको आगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।